हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, महान दार्शनिक सुकरात का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनके पास कोई भी व्यक्ति जब शिष्य बनने की इच्छा से आता था, तो वे उस व्यक्ति को लेकर तालाब के किनारे जाते थे और उससे कहते थे कि तालाब में देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। और उसके उत्तर के बाद वो ये सोच लेते थे कि हाँ, इसको किस तरह की शिक्षा देनी है या मुझे शुरुआत कहाँ से करनी है। तो एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुदेव, आपके पास कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा से आपके पास आता है, तो आप उसे इस तालाब के किनारे क्यों ले जाते हैं? आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? तब सुकरात ने बताया कि मेरे पास जब कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आता है, शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा से जब कोई मेरे पास व्यक्ति आता है, तब मैं उसे इस तालाब के किनारे ले जाता हूँ और उससे इस तालाब में झाँकने को कहता हूँ और पूछता हूँ उससे कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अगर वो व्यक्ति कहता है कि मुझे तालाब के अंदर तैरती हुई मछलियाँ और तालाब में पत्थर वगैरह, अगर जो कुछ भी है, अगर वो सब दिखाई दे रहा है, तो मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, इसे मुझे किस तरह की शिक्षा देनी है। यानी इसका ध्यान खुद से हटकर बाहर के वातावरण में, बाहर की चीज़ों और बाहर के जीवों में है। और यदि कोई व्यक्ति कहता है तालाब में झाँकने पर, अगर उसे केवल और केवल खुद की परछाई दिखाई दे रही है, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, मेरी ही परछाई दिख रही है, उसके अलावा उसको कुछ और भी नज़र नहीं आता, तो मैं समझ जाता हूँ कि इसे किस तरह का, मतलब किस तरह की शिक्षा इसे देनी है, इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है, इसे कौन-सा अध्याय सबसे पहले पढ़ाना है। तो इस तरह से मैं एक निर्णय ले लेता हूँ कि मुझे किस तरीके का ट्रीटमेंट उनको देना है। दोस्तों, उनका जो ये तरीका था, ये बड़ा लाजवाब तरीका था और ये सच भी है। हमें अपने अहम से हट करके, यानी स्वयं से हट करके बाहर की चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम हर चीज़ या हर कार्य केवल अपने लिए करते हैं, अपने लिए सोचते हैं। हम हर कार्य में सोचते हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मेरा कितना फ़ायदा है। जहाँ हमें अपने लिए कुछ नज़र नहीं आता, हम उसको वैल्यू ही नहीं देते हैं। हमें सोचना चाहिए कि अच्छा, अगर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो इसे किस तरह से किया जाए ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो। हम अपना फ़ायदा ना देखें, ऐसी बात नहीं है, हम अपना फ़ायदा भी देखें, मगर हम सबको साथ लेते हुए चलें। ऐसा कार्य करें जिसमें औरों का भी भला हो, सबका फ़ायदा हो और बाद में हमारा भी फ़ायदा हो। अगर आप सबका फ़ायदा देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फ़ायदा होगा ही होगा, आपका भला होगा ही होगा। तो हमें एकदम ज़्यादा आत्म केंद्रित भी नहीं बनना चाहिए, हमें सब लोगों का ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अपने अहम को हमेशा हमें परखते रहना चाहिए कि वो आखिर कितना ज़्यादा लोभ कर रहा है या लालच कर रहा है और कहाँ-कहाँ फँसा हुआ है। ये हमें भली-भाँति बार-बार चेक करते रहना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों में ना फँसें जो दुखदाई हो। सो हमेशा दूसरों के लिए ज़्यादा करें, आपके लिए ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा और इस बात पर आप विश्वास करें। और जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, तो उसे बाँटना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जादुई नियम है। आप जो हासिल करना चाहते हैं, उसे जितना हो सके बाँटना शुरू करें। अगर आपको नॉलेज या जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपको जितना कुछ पता है, जो कुछ जानकारी है, वो आप दूसरों को शेयर करें, ऑटोमेटिक आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। अगर आप लोगों से मदद पाना चाहते हैं, तो उनकी मदद करना शुरू करें। जो कुछ आप दूसरों को बाँटेंगे, वो कई गुना होकर आप तक ही लौटेगा। इसलिए हमें खुद को सबसे बाद में मतलब खुद का लाभ जो है वो बाद में देखना चाहिए। पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको रिटर्न हो कर के आपका जो किया गया दूसरों के लिए जो मदद वाला कार्य है, वो रिटर्न होके आपको कई गुना होके मिलेगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।